एक भाई ने पूछा है कि यहाँ पर हलाल ऑप्शंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि कैलगरी में, जहाँ पर हम रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्वाड्रेंट में हलाल ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, क्या है, रेस्टोरेंट्स क्या हैं और यहाँ पर आपको हलाल गोश्त कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो एक क्विक सा ट्रिप करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर कैसी अवेलेबिलिटी है। तो घर से हम निकल आए हैं और अभी अब मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ कि सवाना में कितनी दूर हमें जाना पड़ता है। ये हलाल गोश्त और एक पाकिस्तानी छोटा सा स्टोर है। तो सबसे पहले हमें इतनी ही डिस्टेंस में ये सवाना ग्रोसरी आता है, इसके साथ ही खान बाबा फूड्स है जहाँ से आप पिज़्ज़ा और कोई भी रेडीमेड एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो टेक अवे भी कर सकता है। और जब आप सवाना ग्रोसरी में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूरत की वो हर चीज़ आपको मिल सकती है जो आपको चाहिए हो डेली लाइफ में। जिस तरह मसाले वगैरह हो गए, पाकिस्तानी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। तो देसी एक स्टोर है छोटा सा और इन्हीं के पास फिर आपको गोश्त वगैरह और चिकन वगैरह भी मिल सकता है। यहाँ से जब आप वापस आते हैं तो लेट से चलते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शवारमा और फ्रीडीज चिकन और इसी तरह पिज़्ज़ा वगैरह, यहाँ पे एक फ्रूटिकाना भी है। उसी से थोड़ा सा आगे जाके फिर आप जब लेफ़्ट साइड पे मिलते हैं तो आपको चलो फ्रेश को एक बहुत बड़ा स्टोर मिलता है जहाँ पर आपको हलाल गोश्त भी वैसे इन्हीं के पास है। तो अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो यहाँ भी आ सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एक मिठाई की बेहतरीन दुकान लवली स्वीट्स है जो जहाँ पे मैं रोज़ाना ही आता हूँ। वापस जब हम जाते हैं तो आपको ये जेनेसिस सेंटर जहाँ पे मैं हर वक्त आता हूँ, जिम भी है यहाँ पे, स्विमिंग पूल वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह है। और फिर इसी रोड पे जब आप आगे जाते हैं तो आगे इस तरह के बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो ये सारा इलाका नॉर्थ ईस्ट का है। फ़िलहाल हम राइट साइड पे मार्टिनडेल है और लेफ़्ट साइड पे ताराडेल है, और जहाँ पे ही आपको गैस स्टोर और सांझा पंजाब और इसी तरह का एक रेस्टोरेंट है। और इसी से अगर आप मज़ीद आगे जाते हैं तो अभी ये कैसल रिज और फॉल्कन रिज का एरिया है। यहाँ पे ज़्यादा आपको स्टोर्स मिलेंगे थोड़ी ही दूर जाके। मैंने तो वीडियो थोड़ी सी स्पीड में की है, लेकिन ये टोटल रास्ता तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव है हमारे घर से। तो मैं सैडल रिज सर्कल से आप इस लोकेशन पे आने के लिए तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो ये आपका सेफ वे हो गया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिप मॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और क्लिनिक्स वगैरह हैं। तो इसमें आपको वो सब कुछ मिल सकता है। ये फातिमा रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इसके साथ ही एक वेजिटेरियन बेकरी भी है। इसी तरह आपको यहाँ पे शवारमा, पिज़्ज़ा और डिफरेंट किस्म की शॉप्स मिलेंगी। और अगर आप इसकी बैक साइड पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपका टिम हॉर्टन्स आ जाता है। और इसके साथ ही ये एक अपना पंजाब था पहले, लेकिन अभी चेंज हो गया है। सामने फ़हद रेस्टोरेंट है, ये भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और इसके साथ ही आपको ये ओके फूड एंड प्रोड्यूस मिलता है। ये भी एक देसी स्टोर है, एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ से आपको ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल सकती है। इसी ही स्ट्रिप मॉल में जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो खान केटर्स, रमज़ान केटरिंग एंड हॉट प्लेट आई एम नॉट श्योर कि अभी है कि नहीं है, लेकिन खान केटर्स एंड रमज़ान केटरिंग से आप केटरिंग भी कर सकते हैं और बने बनाए खाने भी आपको रेडीमेड मिल सकते हैं। इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये अल-नूर हलाल मीट एंड ग्रॉसरी स्टोर है। और इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स हैं। रॉयल पान हो गया, अगर आपने फ़लूदा वगैरह खाना हो, कुल्फ़ी वगैरह, तो इधर आप ज़रूर आ सकते हैं। बॉम्बे चौपाटी है, पंजाबी चूल्हा है या पंजाबी रेस्टोरेंट है, इनके समोसे वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। उनकी उस तरफ ये रेड एफएम है। इसके साथ ही कैलगरी प्रोड्यूस मार्केट है जहाँ से वंस अगेन आपको देसी स्टोर और गोश्त वगैरह मिल सकता है। सामने दावत रेस्टोरेंट है और उसके साथ ही मस्जिद भी है। और इस तरफ ये कैनेडियन पिज़्ज़ा अनलिमिटेड है जहाँ से हम ऑलमोस्ट हर वक्त पिज़्ज़ा वगैरह लाते हैं। ये प्रेरी विंड पार्क के साथ आसपास में ये सब कुछ है। जब भी आप प्रेरी विंड पार्क आएँ तो ये सारी दुकानें आपको आसपास में मिलेंगी। ये मरीना डोसा है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा वंस अगेन सांझा पंजाब के बहुत डिफरेंट किस्म की डिफरेंट जगह पे उनकी लोकेशंस हैं। और इसकी दूसरी तरफ ये सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, समोसा फैक्ट्री और बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। इसके इस तरफ ये पेशावरी कबाब हट हो गया, ये भी एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी है। और उसके सामने दूसरी तरफ आपको मरहबा रेस्टोरेंट मिलेगा। ये सामने मरहबा रेस्टोरेंट। तो अगर आप
फिर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे कैलगरी प्रोड्यूस और रेड एफएम था, तो यहीं पर आपको हैदराबादी बिरयानी उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसी तरह ये तंदूरी ताज हो गया, और इसके साथ ही आई थिंक अनाया पान और चाट हाउस है। यहाँ से लोग ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी सारा सामान लेके जाते हैं। इसके साथ ही अली बारबेक्यूज़ है और गोल्डन पान हो गया। अली बारबेक्यू से मैंने एक प्लेटर उठाया था, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और ये इस तरफ फैसल कबाब हट। इसके साथ ही थोड़ा सा ज़रा राइट साइड पे एक और ग्रोसरी स्टोर भी है और हलाल गोश्त भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक प्लेटर मैंने उठाया था अली बारबेक्यू से, जो कि स्पेशल प्लेटर इसको कह लें, जो तकरीबन $60 का था। और इसके साथ ही आपको 6 या 2 लीटर के 2 कोक या को भी सॉफ्ट ड्रिंक मिल सकते हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा था 4-5 बंदों के लिए, तो ये काफ़ी नॉर्मल काफ़ी है ये। इसमें बीफ कबाब और चिकन कबाब और चिकन टिक्का, मलाई बोटी और सारी चीज़ें इसमें थी। बहुत मज़े का था। वापस जब आप आते हैं तो जहाँ पे कोऑप का गैस स्टेशन था, उसके साथ एक बहुत बड़ा सांझा पंजाब, वंस अगेन देसी स्टोर। अगर आपने देसी स्टोर में कुछ कुछ भी लेना है ना, तो बस सांझा पंजाब ही जाएं। और इसके साथ ही ओरिजिनल स्वीट एक रेस्टोरेंट है। ये जो वो कोऑप का गैस स्टेशन था। तो वापस चलते हैं हम घर की तरफ, और घर के पास ही जहाँ पे सवाना ग्रोसरी था, उसकी दूसरी तरफ ये एशियन ग्रोसरी स्टोर है। ये जो पाक फूड है, ये एक मीट और देसी स्टोर है जो हमारे घर के करीब तो नहीं है, लेकिन जिस जगह पे ये है, ये कंट्री हिल्स की लोकेशन पे है, जो कि एक बहुत बड़ा जैक्सन पोर्ट, एक बहुत बड़ा स्ट्रिप मॉल कह लें या इंडस्ट्रियल बिजनेस एरिया कह लें। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो मैं फ़िलहाल तो मिस कर गया हूँ, इस वीडियो में आपको शायद नहीं दिखा सकूँगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के क्वाड्रेंट में रहते हैं तो आपको कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, हर एक सामान, हलाल गोश्त, सब कुछ आपको कदम कदम पे मिल सकता है। ये पाक फूड से मैंने 1-2 ट्रेज़ उठाई थी। तो ये वाला ट्रे तकरीबन $30 का, जिसमें आपको 2 तंदूरी चिकन मिलते हैं और मेरे ख्याल में 4 कबाब होते हैं। उसके साथ 2 रोटियां भी आती हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी और मज़े का एक रेडीमेड और क्विक किस्म का, अगर आप घर में नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ से भी उठा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हैं। इनके पास और भी बहुत ज़्यादा खाने होते हैं, ये वीकली खाने भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं और क्विकली आप दौड़ के आप इनसे ये चीज़ 10-20 मिनट में पकड़ के उठा सकते हैं। तो एक ये वाली ट्रे थी $30 की। एक दूसरी जो बारबेक्यू प्लेटर है, और उसमें आपको बारबेक्यू सब कुछ मिलता है, और उसके साथ ही फ़िश भी एक आइटम है जो उन्होंने बारबेक्यू में ऐड किया हुआ है। तो काफ़ी मज़े का ये सब कुछ ये फूड आपको रेडीमेड क्विकली आप कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, घर के पास कोई भी जगह हो, तो आप आराम से ये चीज़ें ले सकते हैं। आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे हलाल गोश्त वगैरह कहाँ से मिलेगा। लेकिन कैलगरी नॉर्थ ईस्ट, इस क्वाड्रेंट में ये सारी चीज़ें कसरत से हैं। कसरत से इनकी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, मस्जिदें हैं, अपनी कम्युनिटी है। बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप फिर कभी नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में रहना पसंद करते हैं तो इन चीज़ों के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। ये पिज़्ज़ा है जो कैनेडियन अनलिमिटेड पिज़्ज़ा से हम कुछ दिनों के बाद उठा ही लेते हैं। आदम You like it? शाबाश। Thank you, Papa. Are you welcome?